सिंहस्थ 2028 अब ज्यादा दूर नहीं है। करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इन्हीं तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पश्चिम रेलवे के डीआरएम अश्विनी वैष्णव मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर सैटेलाइट स्टेशनों का विस्तृत जायजा लिया। डीआरएम अश्विनी वैष्णव विशेष सैलून से उज्जैन पहुंचे। स्थानीय रेलवे और जिला प्रशासन के साथ उन्होंने इंस्पेक्शन की शुरुआत चिंतामण स्टेशन से की। इसके बाद नई खेड़ी, विक्रमनगर, पुम्वासा और पिंगलेश्वर स्टेशनों पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की प्रगति जानी। रेलवे का अनुमान है कि सिंहस्थ में 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन पहुंच सकते हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रेलवे रोजाना 120 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। प्रतिदिन 10 लाख यात्रियों की आवागमन क्षमता बढ़ाने की तैयारी। छोटी दूरी की विशेष ट्रेनों भी चलेंगी। भीड़ नियंत्रण व यात्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रमुख अधिकारी संभागायुक्त व सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह, आईजी उमेश जुगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी साथ रहे। अश्विन वैष्णव डीआरएम पश्चिमी रेलवे ने बताया कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिले। रेलवे की तैयारियां पूरी मजबूती से जारी है। रोशन कुमार सिंह कलेक्टर उज्जैन ने बताया कि रेलवे सिंहस्थ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रशासन और रेलवे मिलकर एक मजबूत व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। सिंहस्थ में भीड़ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन रेलवे और प्रशासन की यह संयुक्त तैयारी यही संदेश देती है, उज्जैन तैयार है और श्रद्धालुओं का स्वागत करने को बेताब है। जी, जैसा आप देख रहे हैं, आज रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी डीआरएम रतलाम और एडीआरएम साहब और उनकी पूरी टीम के साथ जिला प्रशासन का एक संयुक्त भ्रमण हुआ है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, एडीजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब भी रहे, मेला अधिकारी जी और जिला प्रशासन की पूरी टीम और हमारे निर्माण कार्यों के सभी ई साहबान के साथ भ्रमण किया गया। उद्देश्य ये है कि सिंहस्थ 2028 के मद्देनज़र जो हमारी तैयारियां हैं, रेलवे एक इम्पॉर्टेंट माध्यम रहेगा कि जो हमारे श्रद्धालु आएंगे रेलवे से ही आएंगे और जब वो प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो किस तरीके से प्लेटफॉर्म से उनको हम लोग घाट पे लेके जाएंगे, महाकाल भगवान के मंदिर लेकर जाएंगे, वो प्लानिंग हमारी चल रही है। इसी क्रम में आज नई खेड़ी, मोहनपुरा, पिंगलेश्वर, पवासा, चिंतामन, गणेश रेलवे स्टेशन और उज्जैन जंक्शन जो है इसका भ्रमण किया गया, विक्रमनगर रेलवे स्टेशन का। और किस प्रकार से यहाँ पे नए प्लेटफॉर्म, नई लाइनें बन रही हैं और नए होल्डअप एरिया क्रिएट होंगे और इन होल्डअप एरिया से किस प्रकार से जो हमारे रोड हैं उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। और अभी जो योजना है उसके तहत एक साइड से यात्रियों को निकाला जाएगा स्टेशन के और स्टेशन के दूसरी साइड से उनको ट्रेन में चढ़ाया जाएगा। ये प्लानिंग चल रही है हम लोगों की। और रेलवे के अनुसार उस समय मेले के समय जो मैक्सिमम उनकी कैबिन कैपेसिटी रहेगी वो करीबन 10 लाख के आसपास कैपेसिटी की रहेगी। तो उस मान से हम लोग अपने तैयारी कर रहे हैं। रेलवे को पानी कितना देना होगा, उनको जो पावर की कैपेसिटी रहेगी वो कितना देना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन और उनके होल्डअप एरिया से जो हमारे रोड हैं, जिन रोड से हमको मेला एरिया में लेके आना है, उन रोड की चौड़ाई कितनी है, हमारे जो कनेक्टिंग ब्रिजेज रहेंगे वो कितने हैं, वो सब तैयारी की समीक्षा की गई और जो नए कार्य हैं उनकी आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। साथ ही जो हमारे एग्जिस्टिंग कार्य हैं, कहीं पे जेडी की जो पेंडेंसी रहती है, कहीं पे और जो कोऑर्डिनेशन इश्यूज रहते हैं, उससे भी भ्रमण के दौरान चर्चा की गई और बहुत ही एक अच्छा कोऑर्डिनेशन ये हो रहा और आगे भी हम लोग इस प्रकार के जो दौरे हैं वो करते रहेंगे। देखिए, आज हमने कमिश्नर साहब के साथ, डीएम साहब के साथ, स्टेट गवर्नमेंट की बाकी सभी अथॉरिटीज़ के साथ ये इंस्पेक्शन किया ताकि हमको अच्छा एस्टीमेट मिले कि किस तरह से हम जो फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं वो उसका और जो स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उनका पूरा तारतम्य ठीक से रहे। और जहाँ भी हमको होल्डिंग एरिया की ज़रूरत है, हमको लोगों को स्टेशन पर लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जहाँ रेलवे को लैंड की ज़रूरत है या किसी स्टेशन को हमको और डेवलप करने की ज़रूरत है, किस तरह से हम लोगों को लाएंगे, ले जाएंगे, वो सब चीज़ें डिस्कस हुई और उससे संबंधित कई बिंदुओं पर हमने नए सिरे से सोचा है और कई चीज़ों पर जो हमारी सोच थी वो ज़्यादातर सोच हमारी एक ही जैसी है और उसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि और
इसके अलावा जितने हमारे कार्य चल रहे हैं, सैंक्शन वर्क्स चल रहे हैं, उनकी भी समीक्षा की गई कि उनमें जल्दी प्रोग्रेस हो और शीघ्र ही वो कार्य पूरे कर लिए जाएँ। देखिए, जितना हमारा एस्टिमेट है, रेलवेज़ की जो इवैक्यूएशन कैपेसिटी है वो लगभग 4-5 लाख पैसेंजर्स पर डे की है उज्जैन से, और बाकी स्टेशंस भी अगर हम मिला लेते हैं तो हम शायद 8 से 10 लाख लोगों को एक दिन में उज्जैन से ले जा सकते हैं। तो ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है। बाकी टोटल कितने लोग यहाँ पर आते हैं तीर्थ के लिए इस समय सिंगस्त में, ये अंदाज़ा तो अलग अलग है। उम्मीद करते हैं कि 20 से 25 करोड़ शायद लोग आएंगे, और रेल अपना ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका अदा करने की कोशिश करें। सिंगस्त के दौरान देखिए, हम एक दिन में 120-130 तक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे उज्जैन से। हम काफ़ी मेमू रेक्स लाएंगे जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए होंगी, नागदा से भोपाल के लिए, रतलाम तक के लिए, इंदौर के लिए, इन जगह के लिए हम बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेन चलाएंगे। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स अलग अलग स्थानों से आएंगी, नॉर्थ इंडिया से आएंगी, वेस्ट इंडिया से आएंगी, पूर्व से आएंगी, बिहार, बंगाल उधर से आएंगी, उनको हम अलग अलग स्टेशंस पर हैंडल करेंगे। देखिए, हम उज्जैन पर काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपको पता होगा, जैसे हमने अभी उज्जैन के यार्ड में काफ़ी काम किए हैं, वहाँ के प्लेटफॉर्म्स पर काम किए हैं, 2 एक्स्ट्रा लाइंस हमने यार्ड में डाली हैं, एक नया NC यार्ड हम डेवलप कर रहे हैं उज्जैन में। इसके अलावा उज्जैन के जितने सैटेलाइट स्टेशंस हैं, जिनका कि हमने आज भ्रमण भी किया है, जिसमें नई खेड़ी है, मोहनपुरा है, पवासा है, पिंगलेश्वर है, विक्रमनगर है, चिंतामन गणेश है, इन सब पर भी हम फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से और ट्रेन्स को हैंडल करने के पर्सपेक्टिव से। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।